ये है बनारस, समय से परे शहर, द टाइमलेस सिटी, वाराणसी थ्रू द एजेस। यह शहर अपने आप में एक जीवित इतिहास है जो हर कोने में कहानियां समेटे हुए है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है बनारस। यहां की गलियों में चलते हुए आप महसूस करेंगे कि आप समय में पीछे चले गए हैं। ये इतिहास, आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत से भरा हुआ शहर है। यहाँ के त्योहार और नृत्य प्रदर्शन इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा बनारस सदियों से हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल रहा है। यहाँ की गंगा आरती और स्नान की परंपरा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदियों पहले थी। माना जाता है कि ये शहर भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन हजारों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। कहानी तो यहाँ तक है कि इस पवित्र शहर की पहली ईंट खुद भगवान शिव ने रखी थी। यह मान्यता इस शहर को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। सदियों से बनारस पर कई राजवंशों ने राज किया है। हर राजवंश ने इस शहर को अपनी संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध किया है। इनमें मौर्य, गुप्त और मुगल शामिल हैं। इन राजवंशों की वास्तुकला और कला के नमूने आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। हर राजवंश ने शहर की वास्तुकला, कला और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ के मंदिरों की नक्काशी और हस्तशिल्प इस बात का प्रमाण है। बनारस अलग-अलग परंपराओं और मान्यताओं का संगम है। यह धर्म और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यह एक ऐसा शहर है जहां अतीत और वर्तमान सामंजस्य से साथ साथ रहते हैं। यहाँ की गलियों में पुराने और नए का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यह शहर मृत्यु और पुनर्जन्म से भी जुड़ा है। यहाँ के मणिकर्णिका घाट पर हर दिन सैकड़ों अंतिम संस्कार होते हैं। हिंदुओं का मानना है कि बनारस में मरने से व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यह मान्यता इस शहर को और भी पवित्र बनाती है। यह मान्यता हर साल अनगिनत तीर्थ यात्रियों को इस शहर की ओर खींचती है। वे यहाँ आकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। वे पवित्र गंगा में स्नान करने और अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। बनारस एक ऐसा शहर है जो इंद्रियों को अभिभूत कर देता है। यहाँ के बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े और मसालों की खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यह जीवंत रंगों, सुगंधित खुशबुओं और ध्वनियों की काकोफोनी से भरा शहर है। यहाँ की गलियों में घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चार की ध्वनि हर समय गूंजती रहती है। यह एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। यहाँ की यादें और अनुभव आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल, abode of the divine, a place where spirituality and devotion converge. काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भगवान शिव को विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड के शासक के रूप में समर्पित है। भगवान शिव की इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही भक्तों को अपार शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यह मंदिर बनारस के बीचों बीच गंगा नदी के पश्चिमी तट के पास स्थित है। गंगा नदी के पवित्र जल के समीप होने के कारण यह स्थान और भी पवित्र माना जाता है। यह मंदिर अपने इतिहास में कई बार नष्ट हुआ और फिर से बनाया गया है। हर बार इसके पुनर्निर्माण ने इसे और भी भव्य और दिव्य बना दिया है। इसका वर्तमान ढांचा 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उनकी भक्ति और समर्पण ने इस मंदिर को एक नई पहचान दी। यह मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसकी हर एक नक्काशी और शिल्पकला अद्वितीय है। इसमें जटिल नक्काशी, ऊंचे शिखर और एक सुनहरा गुंबद है जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। यह गुंबद मंदिर की शोभा को और भी बढ़ा देता है।
हर साल लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। वे यहां आकर भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और भक्ति प्रकट करते हैं। वे भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ की पूजा विधि और अनुष्ठान बहुत ही विशेष और पवित्र माने जाते हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण भक्ति से ओतप्रोत होता है। हर कोने में श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था की झलक मिलती है। हवा में धूप और मंत्रोच्चार की गूंज होती है। यह वातावरण हर किसी के मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा वास्तव में एक अद्भुत अनुभव है। यहां आकर हर कोई अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा महसूस करता है। यह आस्था की शक्ति और हिंदू धर्म की स्थायी विरासत की याद दिलाता है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। The Ghats of Varanasi, where life meets eternity. This ancient city, one of the oldest continuously inhabited places on earth, is a spiritual epicenter for millions. घाट ही बनारस को वास्तव में अनोखा बनाते हैं। ये घाट जो सदियों से यहाँ खड़े हैं, जीवन के हर पहलू को समेटे हुए हैं। ये पत्थरों की सीढ़ियों की एक श्रृंखला है जो गंगा नदी के किनारे किनारे बनी हुई हैं और शहर के किनारे मीलों तक फैली हुई हैं। हर सीढ़ी, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये स्नान, कपड़े धोने, धार्मिक समारोहों और यहां तक कि दाह संस्कार के लिए भी स्थल के रूप में काम करते हैं। यहां हर दिन, हर पल जीवन और मृत्यु का नाटक चलता रहता है। इन घाटों पर जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। यहां मृत्यु का शोक नहीं मनाया जाता, बल्कि इसे जीवन के एक और चरण के रूप में देखा जाता है। तीर्थयात्री शुद्धि और आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश में पवित्र जल में स्नान करते हैं। उनके लिए गंगा का जल केवल पानी नहीं, बल्कि मोक्ष का माध्यम है। साथ ही दिन रात चिताएं जलती रहती हैं, आत्माओं को अगले जीवन में मुक्त करती हैं। यह अनवरत प्रक्रिया जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट हैं, जिन्हें जलती हुई घाटों के रूप में जाना जाता है। यहां मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। हर सुबह सूर्योदय के साथ घाटों पर एक जादुई नजारा देखने को मिलता है। यह दृश्य जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। भक्त सुबह ए बनारस नामक एक अनुष्ठान में उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह अनुष्ठान जीवन की नई ऊर्जा का स्वागत करता है। हवा में मंत्रोच्चार और धूप की सुगंध फैल जाती है। यह वातावरण आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता है। ये घाट बनारस की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। यहाँ हर व्यक्ति, हर गतिविधि एक गहरी आध्यात्मिकता को दर्शाती है। वे जीवन और मृत्यु के चक्र और गंगा के शाश्वत प्रवाह की एक सतत याद दिलाते हैं। गंगा का प्रवाह जीवन की निरंतरता और अनंतता का प्रतीक है। Section 4, The Soul of Varanasi, Wandering Through the Lanes. बनारस का असली अनुभव करने के लिए आपको इसकी भूल भुलैया जैसी गलियों में खो जाना चाहिए। संकीर्ण और घुमावदार ये ज़मी की ये गलियां इंद्रियों के लिए एक दावत है। ये रंगों, गंधों और ध्वनियों से भरी हुई हैं। इन गलियों में धार्मिक सामग्री से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं तक सब कुछ बेचने वाली दुकानें हैं। आपको गेंदे की माला बनाते हुए फूल विक्रेता, दुकानों से मसालों की खुशबू और पुजारियों का लयबद्ध मंत्रोच्चार मिलेगा। गलियों में कई तरह के स्ट्रीट फूड विक्रेता भी हैं, जो कुरकुरे समोसे से लेकर मीठे जलेबी तक सब कुछ बेचते हैं। बनारस की गलियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं। वे भीड़ भाड़ वाली, अराजक और अक्सर भारी पड़ने वाली होती हैं।
लेकिन वे जीवन और ऊर्जा से भी भरपूर हैं। वे इस प्राचीन शहर के दिल और आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। सेक्शन 5 द सेक्रेड वीव बनारसी सिल्क साड़ीज। बनारस अपनी उत्तम बनारसी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये साड़ियां अपने जटिल डिजाइनों, चमकीले रंगों और सोने और चांदी के धागों के उपयोग के लिए जानी जाती हैं। इन साड़ियों को बुनने की कला पीढ़ी दर पीढ़ी बुनकरों को सौंपी जाती रही है। एक बनारसी साड़ी बनाने की प्रक्रिया लंबी और श्रमसाध्य होती है। एक साड़ी को पूरा करने में हफ्ते या महीनों भी लग सकते हैं। बुनकर हथकरघों पर काम करते हैं, सदियों से चली आ रही पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। बनारसी साड़ियां सिर्फ परिधान से कहीं अधिक हैं। ये कला की कृतियां हैं जिन्हें उनकी सुंदरता और कारीगरी के लिए सराहा जाता है। एक बनारसी साड़ी का मालिक होना कई भारतीय महिलाओं के लिए गर्व की बात है। सेक्शन 6 द फ्लेवर ऑफ ट्रेडिशन पान इन वाराणसी। बनारस की यात्रा सर्वव्यापी पान के स्वाद के बिना पूरी नहीं होती। यह भारतीय व्यंजन, सुपारी, चूना, मसाले और कभी-कभी तंबाकू सहित कई तरह की सामग्रियों से भरा हुआ एक पान का पत्ता होता है। पान सिर्फ मुंह को तरोताजा करने वाला पदार्थ नहीं है। यह बनारस के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। इसे आतिथ्य के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है और अक्सर भोजन के बाद खाया जाता है। बनारस में अनगिनत प्रकार के पान उपलब्ध हैं। प्रत्येक का अपना अनोखा स्वाद और सुगंध है। कुछ सबसे लोकप्रिय किस्मों में मीठा पान, सादा पान और जारदा पान शामिल हैं।